थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ, फाइनल ईयर स्टार्ट होता है, सब जगह कैंपस प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ। मैं जिस भी इंटरव्यू में बैठता था ना, मेरा अभी तक एक भी इंटरव्यू नहीं क्लियर हुआ। और उस समय मेरे डैड ने मुझे आके एक बात बोली थी कि कुछ भी कहो, एग्जाम में ना ये मत देखो कि कितने लोग देने वाले हैं और कितना डिफिकल्ट एग्जाम है। कि अगर आपको लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनना है या कुछ अचीव करना है तो सबसे पहला ये काम कर लेना। सीखिए स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत कुछ इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। आज ही जोश स्किल्स ऐप पर अपने मनपसंद कोर्स को शुरू करिए। डाउनलोड द ऐप टुडे। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आकाश त्यागी। मैं एक एक्स IAS ऑफिसर हूँ एंड इसके साथ मैंने अप्रॉक्सीमेटली 7 गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करे हैं, जिसमें से गेट, कैट एंड ISRO के एग्जाम्स आते हैं। बट ये बोलने में जितना आसान लग रहा है, ये इतना आसान नहीं था उस लड़के के लिए जो पहले कभी स्कूल में इतना डायरेक्शनलेस, इतना फोकस, उसका बिल्कुल भी पढ़ाई में फोकस नहीं था। इवन मेरे मॉम डैड को, मेरे घर वालों को इतना डर लगता था कि उनको लगता था कि शायद ये पढ़ाई अपनी कंटिन्यू भी नहीं करेगा। तो उन्होंने मुझे एक पंडित जी के पास लेके गए और वहाँ पर मुझे पंडित जी को दिखाया कि कुंडली देख लो इसके कुछ होगा या नहीं होगा। उन्होंने ये तक बोल दिया कि ये लड़का कभी भी शायद गवर्नमेंट एग्जाम निकाल ही नहीं सकता, ये शायद एक प्राइवेट जॉब कर लेगा, वो उसके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। पेरेंट टीचर मीटिंग में मेरे घर वालों ने जाना ही छोड़ दिया था, बिकॉज रिपोर्ट कार्ड में इतने लाल कलर थे, इतना फेलियर के निशान थे कि मुझे खुद अपने आप पे शक होने लग गया था कि शायद मैं पढ़ाई के लिए नहीं बनाऊँ। स्कूल के टाइम में मेरा कम मार्क्स आना या फोकस ना होना मेरे डैड को थोड़ा चिंता में ले आया और उनको लगा, क्योंकि वो एयरफोर्स में सर्व करते थे तो हर 2-3 साल में ट्रांसफ़र आते थे, तो ट्रांसफ़र की वजह से उन्हें लगने लग गया शायद मेरे ट्रांसफ़र की वजह से ये पढ़ नहीं पा रहा है या इसका फोकस नहीं लग रहा है। और ऐसा था भी, क्योंकि हर 2-3 साल में आपका स्कूल चेंज होता है तो आपको कहीं ना कहीं लगने लग जाता है कि यार अभी मैंने दोस्ती बनाया है या अभी मेरा थोड़ा ध्यान ही लगना स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो ध्यान मेरा हट जाता था। हर कुछ 2 साल के बाद, 3 साल के बाद ट्रांसफ़र आते थे। फिर मेरे डैड ने डिसीजन लिया कि वो अपनी जॉब को छोड़ देंगे और उन्होंने एयरफोर्स को वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और उन्होंने एक जगह पे अपना सोचा कि वहाँ पर मैं जॉब करता हूँ, एक स्टेबल लोकेशन को देता हूँ ताकि ये पढ़ाई में अच्छा कर पाएँ। पर हुआ सब कुछ उल्टा। मेरे डैड ने जॉब छोड़ी और उस जॉब छोड़ने के बाद 2 साल तक उनको उनके कैलिबर या उनके हिसाब से जॉब नहीं मिली, तो वो जॉबलेस रहे। इवन वो एक ऐसा टाइम था, मतलब रिसेशन का टाइम भी आ गया था उस समय, कि जॉब थी नहीं मार्केट में। और उस समय मेरे डैड ने मुझे आके एक बात बोली थी कि कुछ भी कहो, गवर्नमेंट जॉब से शायद अच्छी कोई जॉब नहीं होती। जब तक हम गवर्नमेंट जॉब निकाल लेते हैं तो ये सब चीज़ें जो होती हैं कि जॉब नहीं होना या होना, इससे हम बच जाते हैं। वो बात कहीं ना कहीं मेरे दिमाग के अंदर चली गई, क्या शायद गवर्नमेंट जॉब सही में इतनी अच्छी होती है क्या, कि आपको सोचना नहीं पड़ता अपने पूरे फ्यूचर को लेके। और लेकिन मुझे उस समय गवर्नमेंट जॉब के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, मतलब मैंने तब भी नहीं सोचा और मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने की वजह से मुझे पता चल गया था कि अगर मुझे बीटेक करनी है या मुझे ऐसे हायर स्टडीज़ में जाना है तो आई नीड सम मनी। तो मैंने बहुत सारे छोटे छोटे काम भी शुरू करे। मैंने जूस की शॉप से लेकर मैंने पुरानी बुक बेचने तक के काफ़ी सारे बिजनेसेस स्टार्ट करे। इवन कुछ भी ऐसे कोई इवेंट होता था जहाँ छोटा सा भी काम मिल जाए, मैं वो काम कर देता था। पर फाइनली मैंने रियलाइज़ किया ये करियर नहीं बन सकता, ये एक बड़ी चीज़ नहीं बन सकती, ये मेरे को स्टेबिलिटी नहीं दे सकता। फिर मैं कॉलेज पहुंचा कैसे तैसे करके। कॉलेज के लिए मैंने लिया एजुकेशन लोन, और एजुकेशन लोन जब भी कोई एक लड़का अपने मतलब लेता है फॉर दिस इंजीनियरिंग पार्ट, तो उसके दिमाग, बैक ऑफ द माइंड, हमेशा वो प्रेशर तो रहता ही रहता है। वो प्रेशर मेरे दिमाग में भी था। थोड़ा थोड़ा पैसा जहाँ जहाँ से आता गया मैं इकट्ठा करता गया, चीज़ें करता गया। पर एट दी एंड थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ, फाइनल ईयर स्टार्ट होता है, सब जगह कैंपस प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ। मेरे कॉलेज में भी कैंपस प्लेसमेंट हुआ। कैंपस प्लेसमेंट जब स्टार्ट हुआ तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुआ, बहुत सारी कंपनी आई और मैं ना बहुत ओवर कॉन्फिडेंट भी फील करता था। मेरे को लगा हो जाएगा यार, मैं कर लूँगा। इवन मेरे मार्क्स अच्छे नहीं थे लेकिन मुझे लगता था मैं कर लूँगा, इंटरव्यू निकाल लूँगा। मैं जिस भी इंटरव्यू में बैठता था ना, मेरा अभी तक एक भी इंटरव्यू नहीं क्लियर हुआ। तो मैं आपको ये सच बात बता रहा हूँ, मैंने अपना पहला ऑफिशियल इंटरव्यू जो निकाला था ना, वो UPSC का इंटरव्यू निकाला था। तो आप सोच सकते हैं कि मेरे को एक भी प्राइवेट कंपनी ने सेलेक्ट नहीं किया, पर मुझे UPSC ने हाईएस्ट मार्क्स दिए अपने इंटरव्यू के अंदर। सो इस पूरी जर्नी के अंदर मैं आपको फाइनल ईयर का वो मोमेंट क्लियर करता हूँ जब आपके सारे दोस्तों की जॉब लग चुकी होती है और सारी जॉब पार्टी में आप खाना खा चुके होते हो और आपको पता होता है आपकी जॉब नहीं लगी है, तो एक प्रेशर का ना टॉप लेवल आ जाता है। बट वो प्रेशर को मैंने स्ट्रेस नहीं बनने दिया, क्योंकि प्रेशर से ना परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है पर स्ट्रेस से फेलियर हो सकता है।
मैं चाहता था मेरा फेलियर ना हो, प्रेशर रहे, फेलियर ना हो। तो फाइनल ईयर था, मैंने कुछ सोच रहा था, बट उसी टाइम पे एक ऐसा मोमेंट आया, ऐसी चीज़ हुई मेरे साथ कि जिसने मुझे पूरा हिला के रख दिया। मेरी मॉम को आया हार्ट अटैक, एंड उस टाइम पे जब मैं हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल एक ऐसी जगह होती है, मतलब जब आप हॉस्पिटल में जाते हो ना, आपको एक एक चीज़ सुनाई देती है, मतलब अपनी हार्ट बीट तक सुनाई देती है। और शायद उस दिन मुझे अपने अंदर के थॉट सुनाई दिए। जब मॉम का ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, मॉम रिकवर करी, मैं उनके पास गया तो मॉम ने मुझे बोला, यार थोड़ा सा अपने करियर पे फोकस कर और थोड़ा कुछ कर ले, बिकॉज वो चाहती थी वो देखना कि ये कुछ कर ले। और आप बिलीव नहीं करोगे, वो मोमेंट था। उसके बाद जैसे ही मॉम घर पे आई, मैं गया, मैंने सबसे पहले डिसाइड ये किया, मैं ये पता करूँगा कौन से ऐसे एग्ज़ाम है जिससे बाबूजी बना जाता है, कौन से ऐसे एग्ज़ाम है जिससे तुम राजा बनोगे। सो मैंने सोचा यार अब छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं निकालना है, ये पता करो इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम कौन सा है, एंड सबसे बड़े एग्ज़ाम का सबसे बड़ा बंदा बनना है। बस मैं चला गया अपनी जर्नी पे। मैंने पूछा अपने सीनियर्स से, अपने बैचमेट से, यार एग्ज़ाम बता कौन सा सबसे डिफिकल्ट एग्ज़ाम है इंडिया के अंदर। तो उन्होंने बताया यूपीएससी है, निकाल ले, इंजीनियरिंग सर्विस है, निकाल ले, गेट है, निकाल ले। मैंने पूछा बेस्ट कॉलेज कौन सा है इंडिया, उसने बोला आईएससी बैंगलोर। मैंने कहा रैंक कितनी लानी है, उसने बोला टॉप 20 रैंक में होगा, नहीं तो नहीं होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं पता था कितने लोग उस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, और ना मैंने कभी पता किया। लेकिन जिस दिन मेरी 8th रैंक आई थी ना गेट में, उस दिन उस 8th रैंक के पीछे लिखा हुआ था कि इस एग्ज़ाम को उस साल 2.5 लाख लोगों ने दिया था। देन आई रियलाइज़ कि मैंने वो एग्ज़ाम निकाला है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो एग्ज़ाम को कितने लोग देने वाले। सो ये मेरी एक टिप भी है सब लोगों के लिए कि एग्ज़ाम में ना ये मत देखो कि कितने लोग देने वाले हैं और कितना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम आपके कैलिबर का है, आपके लिए एग्ज़ाम अगर आप निकालने वाले हो, अगर आपने सोच लिया, अगर आपकी ज़िद आपके फेलियर के फियर से ऊपर उठ चुकी है, अगर आपकी ज़िद ने ये ठान लिया है कि आपने ज़िद बना ली है कि इस चीज़ को मैं क्रॉस करके ही रहूँगा, तो कोई भी चीज़ बड़ी नहीं होती है, हर चीज़ आपके सामने छोटी हो जाएगी। मैं गया, मैंने अपने भाई से थोड़े से पैसे लिए, मैंने एक रूम लिया, 10 बाई 10 का रूम था, एक बेड लगता था, एक स्टडी टेबल लगती थी, और कुछ नहीं होता था उस रूम में, एक कॉमन वॉशरूम था बस। अब मुझे पता था उस रूम में ही मेरी ज़िंदगी बनानी है। मेरे पास 8 महीने थे, या तो 8 महीने के बाद मैं एक प्राइवेट जॉब में कैसे धक्के खाता और मुझे शायद वो जॉब मिलती और शायद मैं कर पाता या नहीं कर पाता, वो भी मुझे पता नहीं था। आफ्टर क्लियरिंग गेट एग्जाम ऑल्सो अभी भी मेरी सरकारी जॉब का पॉइंट बचा हुआ था। मेरे को मेरे डैड की बात याद थी, मेरे डैड ने मुझे बोला था कि यार वो सरकारी जॉब वाला फैक्टर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो निकाल लेना। और यूपीएससी का एग्ज़ाम आया, यूपीएससी एग्ज़ाम मैंने दिया और वो भी मैंने क्लियर कर दिया। इवन उसके बीच में जितने भी 7 एग्ज़ाम गवर्नमेंट के आए, मैंने सारे के सारे एक ही बार में अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे क्लियर कर दिए। अब इन एग्ज़ाम्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। वो 8 महीने की उस रूम 10 बाई 10 के रूम की जो जर्नी है ना, वही इस पूरी जर्नी को सबसे स्पेशल बनाती है। वो 10 बाई 10 का रूम ना आपको बहुत सारी लाइफ की ऐसे लेसन सिखा देता है, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखा देता है जो आज तक मेरे साथ है, और शायद मैं आगे भी कुछ भी करूँगा लाइफ में ना, वो जो मोमेंट है, वो जो सीख है, वो कभी भी मुझसे जाने वाली नहीं है। जिसमें एक सीख मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपने एक बार सोच लिया किसी एग्ज़ाम के बारे में, एक फोकस कर लिया, आपको निकालनी है सरकारी जॉब, तो आपको अपने आप को उस तैयारी की आग में झोंकना पड़ेगा। अगर आपने अपने आप को झोंक दिया उसके अंदर और आपने वो जिद बना ली अपने मन के अंदर, वो ठान लिया, तो प्रिपरेशन की जर्नी आपके हिसाब से ही सेटल डाउन हो जाती है। और आपको पता होना चाहिए कि इस तैयारी के अंदर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब टाइम आपके पास लिमिटेड है, लिमिटेड सब्जेक्ट है, सबको कवर करना है। अब कैसे मैं कवर करूं, तो इसके लिए मैंने टिप्स लिया, मैंने बहुत जगह पे इंटरनेट पे पढ़ा, बहुत लोगों से टिप्स लिया, अपने सीनियर से टिप लिया, और मैंने फाइनली ये रिकग्नाइज किया, हर किसी की अपनी जर्नी, हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी यूनिक है, तो आपको भी अपनी यूनिक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। मेरे कुछ वीक सब्जेक्ट थे, मैंने सोच लिया उन वीक सब्जेक्ट को तो मैं एवरेज बना के ही रखूंगा, और जो मेरे एवरेज सब्जेक्ट थे ना, उनको इतना स्ट्रांग बना लूंगा कि अगर उससे क्वेश्चन आया ना, तो मैं तो पक्का निकालने ही वाला हूं वो क्वेश्चन। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत काम आई, क्योंकि आपने अपने वीक पोर्शन को जब एवरेज बना लिया, तो वहां से तो आंसर आप निकाल ही दोगे, और जो एवरेज है उनको बेस्ट बना लिया, तो वहां से तो आंसर आने ही आने हैं, जिससे ओवरऑल एग्जाम के अंदर बैलेंस बन जाता है।
एंड कुछ पेपर्स ऐसे रहते हैं जो कंपलसरी रहते हैं, उन पे मैंने तैयारी करा, उन पे मैंने जान दिया, और वो जैसे मैथमेटिक्स हो गया हमारे इंजीनियरिंग में, या हमारे कुछ बेसिक एप्टीट्यूड हो गए, वो मैंने बहुत ध्यान दिया उन सब पे और उनको मैंने पूरा फिनिश किया। तो मतलब एग्जाम की तैयारी में कुछ पार्ट आपको छोड़ना पड़ता है और कुछ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो 20% सिलेबस होता है, जहां पर 80% मार्क्स होते हैं, उन पे जान लगाई 80% वाली, और जो 80% सिलेबस है जहां 20% मार्क्स हैं, वहां सिर्फ 20% जान लगाई। तो एक बैलेंस स्ट्रैटेजी के साथ, एक स्मार्ट स्टडी करते हुए उस भटके हुए लड़के ने, उस डायरेक्शनलेस लड़के ने, मतलब वो लड़के ने जिसको किसी ने कभी सोचा भी नहीं था, वो इतने सारे गवर्नमेंट एग्जाम, इतने सारी एग्जाम, इतने बड़े बड़े कॉलेज में जाएगा, इंडिया के टॉप 10 रैंकर्स में आएगा और आगे जाके स्टूडेंट्स को मेंटोर करेगा, स्टूडेंट को मतलब सही गाइडेंस देगा। मैंने कभी वो सोचा ही नहीं था। सो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी जिद, आपके फियर या आपकी किसी भी चीज़ से ऊपर उठ गई और आपने उस चीज़ में अपने आप को झोंक दिया, तो बाहर की जितनी भी नॉइज़ है ना, जितनी भी डिस्टर्बेंस है, जितना लोग आपको बोलेंगे कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये सब खत्म हो जाता है। सो आज मुझे वो अपने पंडित जी की वो बात याद आती है, जब मेरी मदर ने मुझे पंडित जी के पास लेके गए थे, और मैं उनकी बात को याद करता हूँ, जिन्होंने मुझे बोला था कि तुम्हारे कुंडली में इतने ग्रह ही नहीं है कि तुम सारे एग्जाम निकाल लो। आज जो मैंने अपने 8 एग्जाम निकाले सरकारी जॉब के और अपनी कुंडली को चेंज कर दिया, तो इससे मैं आप लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने लिखी हुई चीज़ों पे या अपनी किसी भी किस्मत पे ना भरोसा मत करो, अपने हार्डवर्क पे भरोसा करो। लास्ट में मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनना है या कुछ अचीव करना है, तो सबसे पहला एक काम कर लेना, अपना एम क्लियर कर लो। अगर तुम्हारा एम क्लियर हो गया ना एक बार, उसके बाद उस एम की राह की जो आग है ना, वो अपने अंदर जगा लो और उस आग में ना अपने आप को झोंक दो। और ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि फिर वो जो आपने जो सोचा है, जो आपका टारगेट है, वो आप गारंटी अचीव करोगे एंड सक्सेस आपके कदमों पे होगी। थैंक यू। 1 मिनट ठहरिए, वीडियो को बंद मत करिएगा। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप भी अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करके अपने करियर और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि एक कॉन्फिडेंट और डायनामिक पर्सनैलिटी के क्या सीक्रेट्स होते हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि पैसों से पैसे आखिर कैसे कमाया जाए? अगर इनमें से कोई भी सवाल का जवाब हाँ है, तो जोश टॉक्स के पास हमारे लिए एक सुझाव है। जोश टॉक्स हमारे लिए लाया है जोश स्किल्स ऐप, जहां पर डिटेल्ड और इंटरैक्टिव कोर्सेज के साथ हम विभिन्न टॉपिक्स को समझ सकते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और तो और जोश स्किल्स ऐप पर ऐसे 50 से ज्यादा कोर्सेज हैं जिन्हें देश के जाने माने एक्सपर्ट्स ने बनाया है, और वो हमें डेली वीडियो लेसन्स, असाइनमेंट्स, टेस्ट्स और पीडीएफ नोट्स के साथ सिखाएंगे। जोश स्किल्स ऐप पर आज 1,20,000 से ज्यादा लोग स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कंप्यूटर स्किल्स जैसे अलग अलग विभिन्न टॉपिक्स को सीख रहे हैं और अपने अगले जॉब और अपनी जिंदगी के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, अपने करियर गोल्स को अचीव करें और जिंदगी में कुछ बड़ा करें, तो आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और अपने पहले कोर्स की शुरुआत करें। आपसे कोर्स में मुलाकात होगी।